हेलो बच्चों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। आज की हमारी क्लास होने वाली है इंग्लिश कंपलसरी की ग्रामर सेक्शन की। और ग्रामर सेक्शन में हमने पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो फ्रेजल वर्ब्स हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स हमने करी थी और उससे आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है ना, केवल हम उन्हीं को ले रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझ लेना। प्रश्न फ्रेजल वर्ब का तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और जो गिनी चुनी 7 फ्रेजल वर्ब्स हैं और उसी से बनने वाली जो जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हम एक या दो वीडियो में कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो देखो, छठा हमारा जो प्रश्न है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सेम परीक्षा में इसी टाइप से आपको प्रश्न बनेंगे, 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास और उसी में से आपको चूज करना है कि कौन सा आपको भरना है। और भरना कैसे है, मैंने आपको देखो हिंदी वाली क्लास में भी बताया है कि आप जब आप करने जाते हो ना ग्रामर सेक्शन, जो हमारा सी सेक्शन आता है, तो सी में आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रश्न संख्या मान लो आपका आता है छठा, तो आपने ये क्वेश्चन नंबर लगा दिया 6। क्वेश्चन नंबर 6 लगाने के बाद में वहां पे अब ऐसे छोटे प्रश्न होते हैं, जैसे 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, तो ऐसे लगा करके केवल आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूं क्या लिखा है कि प्लीज द लैम्प। अब यहां हमें सेंस समझना है पहले सेंटेंस का, फिर उसके बाद हम इसके अर्थ पर आएंगे। तो लैंप को करना है, क्या करना है पता नहीं, आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। इट इज गेटिंग डार्क, मतलब अब अंधेरा हो रहा है। तो अंधेरा हो रहा है तो लैंप को क्या करना पड़ता है, जब अंधेरा होता है तो हम लैंप को चालू करते हैं। तो लैंप को चालू करने के लिए फ्रेजल वर्ब हमें कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करनी है, इंग्लिश में क्या कहते हैं लैंप चालू करने को। तो एक तो आपके सामने दिया हुआ है पुट आउट और एक दिया हुआ है पुट ऑन। तो पुट आउट का मतलब तो होता है बुझाना, तो ये तो हो गया। पुट आउट का मतलब तो हो गया बुझाना, तो बुझाना नहीं है बल्कि हमें पुट ऑन करना है, लैंप को जलाना है। लैंप को क्या करना है बच्चों, लैंप को जलाना है ताकि प्रकाश हो जाए, ताकि रोशनी हो जाए। तो अब हमारा राइट आंसर हो गया पुट ऑन। तो आपको एग्जाम में पूरा नहीं लिखना है, बल्कि जैसे मान लो छठे का ये राइट है तो आप यहां पे ओनली आपको इतना लिखना है, पुट ऑन, पुट ऑन। ये हो गया आपका। दूसरा प्रश्न लिखोगे उसका भी जो केवल राइट आंसर है ना वो लिखना है, क्योंकि आपने क्वेश्चन 6 का पहला कर दिया, क्वेश्चन 6 का सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके जाना है, तो टाइम भी बचेगा, बेस्ट से बेस्ट आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। मैं आपको कॉपीज दिखाऊंगा, जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं पिछले वर्षों में उनकी कॉपीज में दिखाऊंगा, तब आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे देखो राइट आंसर है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब जलाना भी होता है, जैसे बत्ती वगैरह जलाना, लैंप जलाना, और पुट ऑन का मतलब पहनना भी होता है ना, कपड़े वगैरह पहनना। यहां पर लाइट ऑन करने का कॉन्टेक्स्ट था, सेंस था, इसलिए पुट ऑन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि सी माय रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, मेरे रिक्वेस्ट, मदद करने के मेरे रिक्वेस्ट को उसने क्या कर दिया, उसने 2 ऑप्शन है अब हमारे पास, इसको समझिए, टर्न डाउन और टर्न अप। अब टर्न अप का मतलब तो होता है उपस्थित होना, प्रस्तुत हो जाना, और टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। ठीक है, तो अस्वीकार करना। अब इसने क्या किया, किसी लड़की ने मेरे मदद करने के मेरे रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया, तो हमारा राइट आंसर हो गया टर्न डाउन। ठीक है, टर्न अप का मतलब होता है कहीं पर उपस्थित हो जाना। टर्न अप के बहुत सारे, कभी भी ध्यान देना, किसी एक शब्द का एक अर्थ नहीं होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो इसके भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन हमारा राइट आंसर है वो है टर्न डाउन। ध्यान देना कि ये जो हम एक्चुअली मूल शब्द है टर्न, मूल शब्द है TURN, टर्न, लेकिन टेंस के सेंस को ध्यान में रखते हुए, सेंटेंस के टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने इसका पास्ट टेंस किया है, तो टर्न डाउन आ गया, उसने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, हमारा 7वां के बाद 8वां प्रश्न क्या कहता है कि द कार, क्या लिखा है कि द कार ऑन द वे टू जयपुर, जयपुर जाते वक्त रास्ते में कार क्या हो गया, ब्रोक डाउन हो गई या ब्रोक अप हो गई। पहले तो ये जो पास्ट टेंस दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो आपको इसे फर्स्ट फॉर्म में बदलो ताकि एक बार आपको अर्थ पता चल जाए। तो जो ब्रोक डाउन है ना, इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन, BREAK, ब्रेक, और DOWN, और जो ब्रोक अप है इसको हम कहते हैं ब्रेकअप, BREAK, ब्रेक और अप। तो ब्रेकअप का मतलब तो होता है तोड़ना, ब्रेकअप का मतलब होता है तोड़ना, जैसे रिलेशनशिप तोड़ना है ना, फ्रेंडशिप तोड़ना, रिलेशनशिप तोड़ना ब्रेकअप कहलाता है। और ब्रेक डाउन का मतलब होता है अचानक से गाड़ी का रास्ते में खराब हो जाना, तो ब्रेक डाउन है गाड़ी का खराब हो जाना। तो अब ये कार बीच रास्ते में क्या हो गया,
खराब हो गई, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये आपको याद करनी पड़ेगी, जितना अभ्यास करोगे उतनी ही याद रह पाएगी। इसलिए रोज 2-3 4 सेंटेंस आप लोग लिख लिख करके याद करते रहो, और हाँ, जो हमारी क्लास है वो रेगुलर देखते रहो। एक निवेदन आपसे ये रहेगा, मैं इसी प्रकार के आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास लेकर के आऊंगा, इंग्लिश की, हिस्ट्री की, हिंदी कंपल्सरी की, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स की। बस आप तो एक वीडियो को है ना हाइप कर दिया करो, एक ऑप्शन आता है हाइप का, आप वीडियो को हाइप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। आप इतना काम कर दीजिए, इससे इसका आपके पैसा नहीं लगेगा, बस आप कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। आप कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया कि द कार ब्रोक डाउन। यहां पे आपको लिखना ब्रोक डाउन ऑन द वे टू जयपुर। मैं जयपुर जाते वक्त रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला हमारा सेंटेंस है 9वां। बच्चों ध्यान देना, देखो अगर किसी का डाउट हो ना, तो बीच में अगर कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी प्रकार का आपको पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ दिया करो। जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे प्रश्न भी पूछते हैं, मैं उनका भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, जो नेक्स्ट क्लास बनाता हूं ना उसमें उसको शामिल कर देता हूं। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि द पब्लिशर विल सोन, अब प्रकाशक जो है वो बहुत ही जल्दी क्या करेगा, अ न्यू बुक, एक नई बुक का प्रकाशन करेगा, नई बुक निकालेगा। तो अब निकालने को, प्रकाशन को क्या कहते हैं, एक तो है हमारा ब्रिंग अप और एक है ब्रिंग आउट। तो ब्रिंग अप का मतलब तो होता है पालन पोषण करना, है ना। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। पालन पोषण करना मतलब कोई छोटे बच्चे की देखभाल करना, खिलाना पिलाना, वो उसका पालन पोषण हो गया। और ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, ठीक है ना, प्रकाशित करना। तो अब हमें यहां क्या करना है कि प्रकाशक किसी नई किताब का प्रकाशन करेगा, तो हमारा राइट आंसर है ब्रिंग आउट। और लिखना कैसे है, फिर से आपको क्वेश्चन की नंबर लगा करके केवल आपको आंसर में लिखना है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। आपको परीक्षा में इस बात का ध्यान रखना, टाइम बचाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। और पैसेज जो है वो बहुत बड़े बड़े आते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ब्रिंग आउट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां। क्या लिखा है कि प्लीज विथ योर वर्क वाइल आई एम अवे। प्लीज विथ योर वर्क वाइल आई एम अवे, कैरी ऑन या कैरी ऑफ। देखो कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। लिख दिया करो, सारी फ्रेजल वर्ब आप नहीं याद कर पाओगे, एक एक नंबर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी भी टॉपिक को ये कह करके छोड़ नहीं सकते कि भाई ये तो टफ है, या कम नंबरों के लिए हम इतना बड़ा टॉपिक क्यों पढ़ें। पढ़ना पड़ेगा, आपको एक एक नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान देना। तो कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, यहां पर हम भरेंगे कैरी ऑन, यानी आप अपना काम जारी रखिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11वां कहता है कि हाउ डिड दिस एक्सीडेंट, ये दुर्घटना कैसे घटी। तो घटना है, तो घटित होना को क्या कहते हैं, कम अबाउट, घटित होना। और ध्यान देना, जो कम अबाउट है, कम अप का मतलब होता है प्राप्त होना, हाथ लग जाना, प्राप्त होना या हाथ लग जाना, है ना। हाथ लग जाना मतलब कोई भी चीज अपने हाथ में आ जाना। जैसे आजकल नौकरी प्राप्त करना, यानी नौकरी तक पहुंच, नौकरी प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है, तो हाथ में लग जाना, नौकरी हाथ में लग जाना, या कोई काम धंधा हाथ लग जाना बड़ा कठिन है, ठीक है ना, उसे कहते हैं कम बाय। और कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। भाई ये एक्सीडेंट कैसे घटित हुआ, तो यहां हमारी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी कम अबाउट, ठीक है, इसको आपको भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा घटित होना। अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न है कि द थिफ, चोर, थिफ का मतलब होता है बच्चों चोर ने क्या किया, रिक्त स्थान विथ द ज्वेलरी बॉक्स। तो ज्वेलरी बॉक्स को क्या किया चोर ने, गेट अवे और गेट ओवर। गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना, लेकर के भाग जाना। और गेट ओवर का मतलब होता है किसी गंभीर बीमारी आदि से उबरना, या फिर यूं कह सकते हैं ठीक होना, तो अब यहां क्या आएगा कि चोर ज्वेलरी बॉक्स के साथ भाग गया, ज्वेलरी बॉक्स लेकर के भाग गया, तो गॉट अवे आएगा हमारा, यहां पे राइट आंसर हो गया गॉट अवे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 13वां प्रश्न क्या कहता है कि द मीटिंग वॉज रिक्त स्थान ड्यू टू हैवी रेन।
भारी बारिश के कारण मीटिंग क्या हो गया, स्थगित हुई होगी। बारिश ज्यादा है तो मीटिंग नहीं हो पाई होगी, मतलब स्थगित होनी। तो इसमें से स्थगित होने का भाव कौन सा देता है? तो एक तो है पुट ऑफ और एक है पुट आउट। तो देखो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, जैसे कहीं आग लगी तो आग को बुझाना। और पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, स्थगित करना। तो अब ध्यान देना यहां पे कि क्या सेंस रहेगा, तो सेंस रहेगा स्थगित करना। चलिए, तो राइट आंसर हो गया यहां पे मीटिंग वाज पुट ऑफ। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कैन सच एन इंसल्ट, ऐसी इंसल्ट को कौन पुट अप विथ, सहन करना, पुट इन। देखो तो पुट अप विथ आएगा भाई, ऐसी इंसल्ट कौन सहन कर सकता है? तो हमारा यहां पे राइट आंसर हो गया पुट अप विथ। आराम से समझिए, बार बार प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा अगली फ्रेजल वर्ब हो गई कि इट दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वो बिल्कुल बेकसूर है। तो इट टर्न्ड आउट और टर्न्ड ऑन, दोनों देखो याद करो, बार बार आ रही ना, विशेष करके जो टर्न है और ब्रेक है, ये दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो हमें कंफ्यूज करती हैं, बार बार आती हैं। तो आपको ध्यान देना है, टर्न आउट का मतलब होता है निकलना या साबित होना, मतलब अब ये साबित हो गया, इट टर्न आउट दैट ही वॉज इनोसेंट। ओके, चलिए आगे होता है कि द थीव्स, चोर। अब यहां पे पहले तो थीप आया था, एक वचन था, यहां बहुवचन हो गया। द हाउस लास्ट नाइट, पिछली रात चोर घर में जबरदस्ती घुस गए। तो जबरदस्ती घुसने को ब्रेक इनटू कहते हैं, ठीक है ना, ब्रेक इनटू। तो ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक से फैलना, आग, दंगा, युद्ध आदि। और ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंधमारी करना, जबरदस्ती किसी घर में घुस जाना। तो राइट आंसर होगा हमारा ब्रेक इनटू। अगला क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्ड वर्क विल श्योरली सक्सेस, हार्डवर्क आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। तो ब्रिंग अबाउट या ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड का मतलब होता है होश में आना, ब्रिंग राउंड का मतलब होता है होश में आना, जबकि ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना या कारण होना, है ना, घटित होना ये भी कहते हैं, और इसका अर्थ होता है कारण बनना, कारण होना किसी चीज का। तो हार्ड वर्क श्योरली ब्रिंग अबाउट सक्सेस, निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी। तो राइट आंसर हो गया ब्रिंग अबाउट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न देखो, ही इज लॉन्ग इलनेस, तो बड़ी लंबी बीमारी से क्या होना, लंबी बीमारी से ठीक होना। तो लंबी बीमारी से ठीक होने को बोलते हैं गॉट ओवर, गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है बहुत लंबी बीमारी से रिकवर हो जाना, ठीक हो जाना। नेक्स्ट अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है कि प्लीज योर शूज आउटसाइड, कृपया अपने शूज बाहर उतारिए। तो शूज उतारने, कपड़े उतारने को बोलते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ मैंने उतारना, पुट आउट मैंने बुझाना, लाइट लैंप आदि बुझाना तो है पुट ऑफ, और यहां आएगा पुट ऑफ। पुट ऑफ मैंने उतारना। अगले नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि द क्राउड टू सी द एक्टर, एक्टर को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। तो भीड़ टर्न अप या टर्न ऑफ, बार बार आ रहा है। टर्न ऑफ का मतलब होता है जैसे कोई नल वगैरह होता है ना, उसको बंद करना, टर्न ऑफ। बल्कि टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना, उपस्थित हो जाना, वहां पे आ जाना, ठीक है ना। तो ये हो गया टर्न अप। तो इस तरीके से देखो हमने इतनी फ्रेजल वर्ब जो है वो करी है, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर रही है तो मैं किसी नेक्स्ट और क्लास में, एक बार हम एक और क्लास ले लेंगे तो हमारी फ्रेजल वर्ब तो हो गई कंप्लीट। अब पीछे जो भी हमारे सेंटेंस बचे हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, सिंथेसिस हैं, कंजंक्शंस हैं, उसकी मैं बिल्कुल 2-2, 3-3 क्लासें लेकर के आऊंगा, हर टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो एग्जाम से पहले हमारी ग्रामर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ग्रामर का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। इसके बाद जो हमारा कंपोजिशन है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर है, लेटर राइटिंग है, सब कुछ मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करिए। बस आप केवल क्लास को हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मित्रों के साथ में, और शाम को 8 बजे हमारी रोज होती है लाइव क्लास, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।